हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय समस्या। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं लेकर आया हूँ अनदेखे वीडियो अनसुने किस्से। आज का वीडियो का विषय है बेरोजगारी। इंडिया में बेरोजगारी क्यों है, किस लिए है? जब एयरपोर्ट अडानी अंबानी को चलाने तो अपने पैसे से बनाए, जनता का पैसा इसमें क्यों लगाया जाता है? कोई कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं? नहीं जा रहा है सर। क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। ऑटो को किराए पर लेना और ऑटो को बेच देना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इस देश को मूर्ख मत बनाओ रूपका जी। नवंबर 2018 में कैबिनेट 6 एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन को अप्रूव करता है। अब यहाँ पर एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन कराया जाना अपने आप एक चर्चा का मुद्दा है। ये भी सवाल उठाना चाहिए यहाँ पर कि जो एयरपोर्ट प्रॉफिट कमा रहा हो, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सरकार के लिए, उसे क्यों प्राइवेटाइज किया जाता है? जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अंडर है और प्रॉफिट कमा रही है तो उसका प्रॉफिट जाता है सरकार के पास, जिसे जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसे प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो उसका प्रॉफिट सिर्फ एक कॉर्पोरेट कंपनी के पास जाएगा और फायदा भी उसी को ही होगा। और सरकार के पैसे का नुकसान मतलब जनता के पैसे का नुकसान। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं। मान्यवर, ये रेल, ये सेल, ये BPCL, ये LIC, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर, इस देश के देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेच। जब गवर्नमेंट काम प्राइवेट लोग करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी। वो अपनी मर्जी से रेट लगाएंगे। जहाँ 10 की चीज 20 में, 20 वाली चीज 30 में। इसमें बोलने वाला ना मैं रहूँगा, ना आप रहोगे, ना गवर्नमेंट रहेगी। अगर गवर्नमेंट से पूछोगे इतनी महंगाई क्यों है तो गवर्नमेंट एक ही बात बोलेगी, तो प्राइवेट वाले को दिया हुआ है। अब वो जैसे बेचे उनका है, अपना कुछ भी नहीं है। भक्त जिसको कहते हैं, वो कहते थे कि कांग्रेस का कर्ज हम लोग अदा कर रहे हैं, लेकिन इतना अदा कर रहे हैं कि देश के अंदर 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। अर्थव्यवस्था पूरी चमरा गई है, रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, विकास की बात आप कर नहीं रहे हैं। आप करेंगे भी क्यों? आपके हाथ में अगर कलम होती और आप अगर डायरेक्ट मीडिया से मिलते, आप बात करते, तब ना दूसरे को रोजगार देने की बात करते। आपको क्या पता देश चलाना कैसे? आपको तो बस यही पता है कि 35 अरब 38 करोड़ 458 लाख रुपए में अब तक इन्होंने 9 साल में विदेश यात्रा की है। और हमारे प्रधानमंत्री तो इतने हरिचंद हैं कि अमेरिका में जाके साफ साफ हरिचंद की बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारे देश में तो हर हफ्ते जो है एक मेडिकल बना रहे हैं। तो भाई इस तरीके से तो भाई 9 साल के अंदर जो है 469 यूनिवर्सिटी बन गई, 469 यूनिवर्सिटी बन गई। अब हम आप मीडिया के बंधु हैं, आप बता दिए 400 हटा दीजिए, 69 यूनिवर्सिटी के नाम बता दीजिए। सरकार ने 10 सालों में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई रैन बसेरा नहीं बनाया, किसी अस्पताल का निर्माण नहीं किया, कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाई, कोई नया स्टेशन नहीं बनाया। सरकार ने 10 सालों में क्या किया? एक मंदिर का निर्माण किया। इस निर्माण में भी हजारों करोड़ का घोटाला किया। 140 करोड़ लोगों के देश में एक मंदिर का बनना क्या कोई बड़ा कारनामा है जिसे बताकर सरकार आपसे वोट मांग रही है? देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। बेरोजगारी और गरीबी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देश के 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर गुजारा कर रहे हैं। 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। देश का रुपया भूटान की करेंसी से नीचे चला गया है। बांग्लादेश का टका रुपया के मुकाबले मजबूती से खड़ा है। बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे निकल चुका है। भारत भुखमरी के इंडेक्स में 116 देशों में सबसे नीचे 107वें स्थान पर है। और मोदी सरकार आपको ये बता रही है कि उसने आपके लिए एक मंदिर बना दिया है। आपके बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे? सरकार को इसकी चिंता नहीं है। अजीत पवार का नाम सुना है? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? 70,000 करोड़ का घोटाला है। और अगले दिन ही क्या हुआ? उस अजीत पवार को महाराष्ट्र में गठबंधन में उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई, है ना? तो ये दोहरे चरित्र प्रधानमंत्री जी अब चलेगा नहीं। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप ये
का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर। सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती है गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर ये पैसा गया कहां, किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़। हर घटना के बाद अंधभक्तों का एक कॉमन कमेंट आता है कि मोदी जी क्या कर सकते हैं। नोटबंदी लाया गया, इसमें सिर्फ गरीब परेशान हुआ, इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं। जीएसटी लाया गया जिसमें हजारों व्यापारी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, लेकिन इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन लगाया गया जिसमें गरीब मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हो गया, मगर इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं। गंगा नदी में हजारों लाशें बहाई गई, मगर इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, मगर इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा पुलवामा अटैक हुआ जिससे अपनी राजनीति सीधी कर ली गई, इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज तक जांच नहीं हुई। मंदिर का सोना पीतल बन गया, लेकिन इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं। जिस मणिपुर का नाम लेकर पीएम बने उसे जलने से नहीं रोक पाए। बेरोजगारी महंगाई भुखमरी चरम पर है, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हमने उन्हें पीएम क्यों बनाया है। अगर एक दिन के अंदर 1.5 GB डाटा भी कम पड़ जाए ना तो समझ लो तुम बेरोजगार हो। जो शख्स बेरोजगारी से बाबा जी बन जाता है ना, लोग उसी के पास रोजगार के लिए जाते हैं। हमारी बेरोजगारी का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे गालिब? हम कब्रिस्तान से भी गुजरते ना, मुर्दे भी खड़े होकर बोलते हैं भाई लगी क्या नौकरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।